गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, आज हम स्टार्ट करें एक्स 7.3 जो इसका हमारा टॉपिक है फंक्शन। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेशन, आज हम स्टार्ट करें फंक्शन। देखो फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन को हम एक बार और भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, मैपिंग भी बोल देते हैं। तो फंक्शन होता क्या है, लेट ए एंड बी आर, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए फंक्शन f from a to b, f from a to b, ठीक है। देन ए फंक्शन f from a to b is a rule which associates each element of A to a unique element of B, to a unique element of B। तो कहने को ये कह सकते हैं, देखो let A and B are two known empty set, f is a function from A to B if every element of set A is associated with element of set B। कहने का मतलब A का हर एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। if f is a function from A to B, if f is a function from A to B, then we write f is a function from A to B, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, A और B कोई भी दोनों एम्प्टी सेट है, मैं कह रहा हूं f is a function from A to B if every element of set A is associated with element of set B। तो हम कह रहे हैं अगर फंक्शन है A to B, then we write f is a function from A to B। देखो इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं, देखो ध्यान से। मान लो ये सेट है, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3, इधर एलिमेंट ले लिए मैंने A B और C। देखो मान लो ये भी सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, ठीक है। तो इट इज ए फंक्शन, ये सेट A हो गया, ये सेट मेरा B हो गया। तो जो A सेट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन, B सेट को बोलेंगे कोडोमेन। जो हमारा A सेट होगा वो डोमेन का सेट होगा और B सेट मेरा होगा कोडोमेन। मान लो ये मेरा कोई फंक्शन है f, अगर ये डोमेन ऑफ f बोले, डोमेन ऑफ f, तो आंसर आएगा 1 2 3। और कोडोमेन A B और C, अगर रेंज की बात करें, रेंज ऑफ f, तो सिंपल आएगा आंसर B। जो डोमेन होता है A सेट, कोडोमेन होता है B सेट, और रेंज क्या होता है, जब A के एलिमेंट B सेट के साथ एसोसिएट होंगे और एसोसिएटेड जो एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ B। तो अगर यहाँ पर डोमेन की बात करें तो 1 2 3, कोडोमेन की बात करें तो A B C, और रेंज की बात करें तो ओनली ऑन B, क्योंकि 1 2 3 किससे अटैच है, मेरे पास 20 एलिमेंट के साथ ही अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम फंक्शन। देखो आगे कुछ एग्जांपल बताता हूं फंक्शन के लिए मैं आपको, है देखो ध्यान से। ये भी फंक्शन है, मान लो मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया, ये 1 2 3, यहाँ ले लिए A B C और D। मान लो इसको इससे अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर दिया। ये फंक्शन है A सेट से लेकर B सेट, तो f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पर भी A सेट के सभी एलिमेंट B सेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, मान लो मैंने ले लिया 1 2 3, यहाँ मैंने ले लिया 4 5, देखो 4 1 से अटैच है, 4 2 से अटैच, 5 3 से अटैच है। तो ये भी क्या हो गया, f इज ए फंक्शन, क्योंकि f इज ए फंक्शन।
अगला देखो 1 2 3 4 5, इसको इसे टेस्ट कर दिया, इसको इसे टेस्ट कर दिया, तो f इज नॉट ए फंक्शन, f इज नॉट ए फंक्शन। तो f फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि a सेट का जो एलिमेंट है 1 उसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब f इज नॉट ए फंक्शन। आगे देखो और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखो मान लो एक एग्जांपल हमारे पास ये है 1 2 3 a b c, इट इज आल्सो ए फंक्शन, f इज फंक्शन। ठीक है, मान लो यहां पर 1 2 3, यहां पर मैंने एलिमेंट ले लिए a b c d, a b c और d, तो 1 को मैंने इसे अटैच कर दिया, 1 को मैंने इसे अटैच कर दिया, 2 को c से, 3 को d से अटैच कर दिया मैंने। तो देखो अब इसमें जो है ये क्या है, f इज नॉट फंक्शन, f इज नॉट ए फंक्शन। तो मैंने कहा a सेट का जो एलिमेंट है उसका यूनिक वो एसोसिएटेड होना चाहिए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b से। अब यहाँ पर जो एलिमेंट a सेट का एलिमेंट 1 है, इसकी क्या होगी, 2 इमेजेस होगी, तो इसको f इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। बेटा कहने को देखो ये कह देते हैं मान लो, ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बनाएगा, तो इस एलिमेंट की 2 इमेज होगी, तो इट इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम इसमें बोलेंगे, देखो जब मैं बात कर रहा हूं, इफ x belongs to a is associated to y belongs to b। देखो अगर x एलिमेंट a सेट है और वो एसोसिएटेड है किससे, y belongs to b से, then we write fx equal to y। तो हम लिखेंगे कि fx किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, ठीक है। फिर y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x, here y is called image of x and x is called preimage of y, ठीक है, and y and x is called preimage of y। देखो y is called image of x and y, ठीक है, image of x and x is called preimage of y, preimage of y, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा, and x is called preimage of y। तो ये था मेरे पास फंक्शन। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, जो हम क्या करें, x अगर a सेट से और y एसोसिएटेड है b के साथ, b सेट के एलिमेंट के साथ, तो देन वी राइट fx इक्वल टू y और y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x। जो y होगी वो इमेज ऑफ x की इमेज होगी और x को हम क्या कहेंगे, फ्री इमेज ऑफ y, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर फंक्शन है a टू b, तो मैं कह रहा हूं f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ सेट b, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन भी कह सकते हो और मैपिंग भी कह सकते हो। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं जहां पर फंक्शन मेरा डिस्क्राइब हो रहा है और यहाँ पे फंक्शन मेरा डिस्क्राइब नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करें देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे भी एक सम ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है, मान लो f और g दो फंक्शन है, तो उनका एडिशन तभी डिस्क्राइब होगा, ठीक है। f एंड g आर दो फंक्शन, ठीक है। तो देखो मैं कहता सम ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन या डिवाइड ऑफ फंक्शन, मान लो f x और gx be any two functions। तो मैं कह रहा हूं fx प्लस gx is defined if
डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन है डोमेन ऑफ जी। सिमिलरली डिफेंस, और अगर प्रोडक्ट की बात करें एफ एक्स एंड जी एक्स इज डिफाइंड, ठीक है, तो भी ये बात रहेगी। और अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करें डिवीजन की, तो कंडीशन होगी वहां पर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये सभी चीजें मैंने आपको 11th में कराई थी, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर 12th क्लास की, देखो तो मैं आपको स्पेशल फंक्शन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सम स्पेशल फंक्शन, तो सम स्पेशल फंक्शन पहला आएगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, जो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जो कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, जब कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय, जब कांस्टेंट फंक्शन की बात है f(x) इज इक्वल टू c, f(x) इक्वल टू c वेयर c इज ए रियल नंबर, वेयर c इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन की अगर बात करें, मैं कहूंगा कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू c वेयर c इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन इज इक्वल टू r, और अगर रेंज की बात करें तो आएगी c, ओनली सिंगल एलिमेंट आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर, और जो रेंज होती है वो होती है मेरे पास c, इसके साथ सारे एलिमेंट मेरे एसोसिएट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन की, देखो मॉडुलस फंक्शन, इसमें करें कि f(x) इज इक्वल टू mod x, मॉडुलस फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आंसर आएगा प्लस का x, और x की वैल्यू लेस देन 0 तो वैल्यू आएगी माइनस x, तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो इसकी जो डोमेन होगी, देखो डोमेन वो तो होगी सेट ऑफ रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होगी वो आएगी पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी तक की, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारा फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय ऐसे नोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मेरा, इसमें बात ध्यान रखना, इसकी जो डोमेन आएगी, देखो डोमेन वो फिर से कहेगी सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज आएगी ना वो आएगी i, मतलब सेट ऑफ इंटीजर। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो हमने पुट कर दिया 1.2, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, देखो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 1, मान लो हमने पुट किया 1.7 तो भी आंसर 1, और अगर माइनस की बात मान लो हमने कर दिया 2.7 तो भी आंसर 2, अगर हमने पुट कर दिया माइनस का 1.3, अब -1 से पहले इंटीजर क्या होगा मेरा माइनस का 2, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्नम फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन इसको ऐसे लिख देते हैं SGN(x), मैंने मान लिया f(x) इज इक्वल टू, सिग्नम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन x इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x अपॉन x इफ x लेस देन 0, और 0 इफ x इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 इफ x ग्रेटर देन 0, -1 इफ x लेस देन 0, और 0 इफ x इक्वल टू 0। तो ये होता है मेरा सिग्नम फंक्शन। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो उसको
जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हम x1 से अटैच करेंगे, जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम 0 से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम डोमेन। डोमेन तो आगे मेरे पास फिर से सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज आगे हमारे पास सिंपल 3 एलिमेंट्स आएंगे, -1 0 एंड 1, क्योंकि रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो रेंज मेरे पास हो गई -1 0 1। ठीक है, ये था सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है, इसके बाद हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हमने मान लिया f(x) = a की पावर x, या a की पावर x से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वेयर a greater than 0, वेयर a greater than 0 एंड a not equal to 1। a की वैल्यू तो 0 से बड़ी हो, ठीक है, और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी भी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज क्या आएगी 0 से इंफिनिटी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी। ठीक है, और आप यहां पर ये भी लगा सकते हो 0 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, फॉर एग्जांपल है जैसे मान लो f(x) ले लिया, एग्जांपल में मैंने मान लो f(x) ले लिया 2 की पावर x, 3 की पावर x आल्सो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसमें हम कहेंगे f(x) = log x बेस a, और यहां पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी मेरे को a greater than 0, a not equal to 1 और x greater than 0। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आएगी सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और रेंज आएगी सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, और रेंज रहेगी R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो रेंज मेरे को कुछ भी हो सकती है, और डोमेन क्या आएगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, ये तो था मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस की। अब बेटा हम उन फंक्शंस की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें दिए हो, प्लस 2 में जो वेरी यूजफुल एग्जाम्पल्स हमारे लिए। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनटू फंक्शन और इनटू मैपिंग। इनटू फंक्शन और इनटू मैपिंग। इनटू फंक्शन और इनटू मैपिंग। देखो इनटू फंक्शन और इनटू मैपिंग में क्या होता है, मान लो f कोई भी फंक्शन है फ्रॉम a टू b। ठीक है, a मैपिंग f, देखो ये मैपिंग f फ्रॉम a टू b। ठीक है, इस सेट टू बी एक मैपिंग
f from a to b, ठीक है, डिफाइंड इन सच ए वे, डिफाइंड इन सच ए वे दैट कोई मैपिंग है मेरी f a से b, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे सच ए वे दैट देयर एग्जिस्ट at least one element y belongs to b, at least one element y belongs to b such that, ठीक है, y belongs to b, सीधा लिखो बेटा, which has no pre-image in it, which has no pre-image in A, ठीक है, pre-image in A, then f is called into mapping, then f is called into mapping। देखो अगर इसको जनरली सीखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक मैपिंग है f from A to B, देखो a mapping f from A to B defined in such a way that there exists at least one element y belongs to B which has no pre-image in it, then f is called into mapping। देखो एग्जांपल देखो, मान लो ये कोई सेट A है, ये कोई सेट मेरे पास B है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7, मान लो 1 को 4 से अटैच कर दिया, 2 को 5 से, 3 को 6 से अटैच कर दिया, तो इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा y belongs to B, मान लो 7 जो एलिमेंट हो B सेट का which है नो प्री इमेज इमेज, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो 7 एलिमेंट है इस एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। जब ये भी कह सकते हैं जब कभी भी रेंज लेस देन होगी कोडोमेन से तो फंक्शन क्या बनेगा, ऑलवेज इनटू फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इनटू मैपिंग के बाद हम बात करेंगे ऑन टू मैपिंग की, ठीक है, इनटू के बाद हम बात करेंगे ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग इसको मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा इनटू मैपिंग में मैंने क्या कहा है कि कम से कम एक एलिमेंट बी सेट का ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑन टू, ऑन टू फंक्शन और ऑन टू मैपिंग और ऑन टू। देखो इसमें क्या है, मैपिंग कोई भी मैपिंग है f a to b इज डिफाइंड इन सच ए वे, ठीक है। देखो इसको हम लिख देते हैं, दोबारा लिख देता हूं आपको। तो बड़ा इसमें ऑन टू मैपिंग कहते हैं कोई भी मैपिंग है a to b, ठीक है, तो इसमें कहेगा कि एलिमेंट ऑफ सेट b या एलिमेंट ऑफ सेट कोडोमेन हैज एलिमेंट ऑफ सेट b हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट a, मतलब b सेट के हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं ये फंक्शन या ये मैपिंग f from a to b इज सेट टू बी एंड सेट टू बी एन ऑन टू मैपिंग, set to be an onto mapping if every y belongs to b, if every element, sorry, if every elements y belongs to b has at least one pre-image, have at least one pre-image, have at least one pre-image, ठीक है, x belongs to a। मैंने कहा कि मैपिंग है f a से b is said to be an onto mapping if every element y belongs to b has at least one pre-image, मिलेगी मेरे को x belongs to a, ठीक है। या ये भी कह सकता हूं in this case, देखो in this case
in this case f of a equal to b. ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं in this case f of a equal to b and there is no element in b and there is no element of b. ठीक है, and there is no element of b. Yeah, there is no element in b. Sorry, there is no element in b which is not associated with at least one element of a. ठीक है, with at least one element of a. देखो इसमें क्या है कि ये कोई फंक्शन है a से b है, अगर मैं ऑन टू तक कहूंगा, जब मैं कहूंगी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन x बिलोंग्स टू, या मैं ये कह दूं कि कोड में का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो. ठीक है, देखो एग्जांपल देखो, एक चीज और भी कह सकते हैं, और अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, अगर रेंज किसकी इक्वल है, कोडोमेन, देन f इज ऑन, देन f इज एन ऑन. अगर मेरी कोडोमेन और रेंज बराबर हो गई तो भी फंक्शन मेरा क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, देखो और यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7, मान लो 1 को मैंने कर दिया इससे अटैच और 4 5, इसको मैंने इससे भी अटैच कर दिया, इसको मैंने इससे अटैच कर दिया. ठीक है, इसको मैंने इससे अटैच कर दिया, इसको मैंने इससे अटैच कर दिया. अब देखो मैंने कहा था कि एलिमेंट ऑफ सेट कोडोमेन मतलब b हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज. देखो 4 की कम से कम एक प्री इमेज तो एक 4 1 से भी अटैच और 4 2 से भी अटैच है, 5 3 से अटैच है, 6 4 से अटैच है, 7 5 से अटैच. और दूसरी बात देखो, मेरे पास सेट b का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो. तीसरी बात, इसका कोडोमेन का सेट है, कोडोमेन की रेंज में 4 5 6 7 और रेंज भी क्या आ रही है 4 5 6 7. तो जब रेंज सेट और कोडोमेन का सेट बराबर हो जाता है तो भी फंक्शन मेरा क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑन टू के बाद कहते हैं मैन्युअल मैपिंग. ठीक है, मैन्युअल मैपिंग तो कुछ कैसे कर लो आप, एरो डायग्राम में बोलेंगे. ठीक है, अब हम बात करेंगे मैन्युअल फंक्शन. ठीक है, मैन्युअल मैपिंग, मैन्युअल मैपिंग ध्यान से करना बेटा. ये था मेरा ऑन टू. देखो ऑन टू का ये नाम और भी होता है, ऑन टू को हम ये भी बोलते हैं, सर्जेक्शन मैपिंग भी बोल देते हैं. ठीक है, ऑन टू को हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं और इनटू को देखो आगे बात करें हम मैन्युअल मैपिंग. मैन्युअल मैपिंग देखो इसमें क्या है कि मान लो ए मैपिंग है f फ्रॉम a टू b, ए मैपिंग f फ्रॉम a to b is said to be, a mapping f from a to b is said to be manual, is said to be manual if two or more element of a, if two or more element of a, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होंगे सेट ए के. ठीक है, हैव द सेम इमेज इन बी, एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी. ये कह रहे कि मैपिंग एफ है, उसको मैं मैन्युअल कहूंगा इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब सेट ए के करेंगे सेम इमेज इन बी. इन दिस केस इट इज पॉसिबल, in this case it is possible, in this case it is possible that there exist, in this case it is possible that
देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A। जब मैं कहूं सर दो एलिमेंट लाऊं x1 x2 बिलोंग्स टू A such that x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, बट fx1 इक्वल टू fx2। कहने का मतलब एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट हो बट उनकी जो इमेजेस है वो इक्वल होनी चाहिए, तो उस फंक्शन को मैं क्या कहूंगा, मैन्युअल मैपिंग। देखो एग्जांपल देखो, मान लो ये मेरे पास कोई सेट A है, ये सेट B है, मैंने इस सेट में एलिमेंट डाल दिए, कहते A1 2 3, ठीक है, और इस सेट में एलिमेंट डाल रहा हूं मैं 4 5 6। देखो 1 4 से अटैच है, 2 4 से अटैच है और 3 5 से अटैच है। अब देखो मैंने क्या कहा है, ए मैपिंग है फ्रॉम A to B is said to मैन्युअल if 2 or more element of A, 1 और 2 एलिमेंट सेट A से और इन फंक्शन की क्या है, सेम इमेज, 1 भी 4 से अटैच है, 2 भी 4 से अटैच है, और ये दोनों देखो दूसरी बात, ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, 1 और 2 बोथ आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट इमेज आर सेम, 1 4 से भी अटैच और 2 4 से भी अटैच है, तो इसको बोल देंगे मैन्युअल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारी बात आती है, देखो मैन्युअल के बाद हमारी बात आ रही है 1-1 मैपिंग पे, ठीक है, 1-1 मैपिंग, तो बात करेंगे 1-1 मैपिंग पे, 1-1 मैपिंग। मैपिंग और इंजेक्टिव भी बोल देते हैं इसको, इंजेक्टिव, ठीक है, या इंजेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि मैपिंग है फ्रॉम A to B इफ ए मैपिंग, सिंपली तो ए मैपिंग F फ्रॉम A to B। अब कोई भी मैपिंग हमारी है, ठीक है, फ्रॉम A to B, ए मैपिंग F फ्रॉम A to B is said to be 1-1, is said to be 1-1 if different element of A, if different element of A ठीक है, ए सेट के अलग अलग एलिमेंट्स की आर मैप्ड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं इन दिस केस, ठीक है, no different element of A have the no different element of A have the same image, ये कह रहे हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए सेट के कोई दो अलग एलिमेंट्स है ना तो उनकी सेम इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। और मैथमेटिकली हम ये भी कह सकते हैं, मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली इफ x1, x2, अगर x1 नॉट इक्वल टू है x2 के, तो fx1 भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू fx2 के, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं अगर fx1 इक्वल है fx2 के, तो x1 इज इक्वल टू आएगा x2, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट तो इमेजेस आर आल्सो डिस्टिंक्ट, और इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट आर आल्सो सेम, तो इसको हम बोलते हैं 1-1 मैपिंग, ठीक है। या ये भी कैसे, ये फंक्शन ए मैपिंग f फ्रॉम A to B said to be 1-1 if every element of set A has unique image in set B is called 1-1 function। देखो एग्जांपल, और इसमें 1 2 3 4 5 6
1 4 से अटैच, 2 5 से अटैच, 3 6 से अटैच। तो देखो ए सेट के एलिमेंट जो अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस आ रही है। 1 किससे अटैच कर दिया 4 से, 2 5 से अटैच है और 3 मेरा 6 से अटैच है। तो ये हो गया मेरे पास 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये था मेरे पास 1 1 फंक्शन। तो इसके बाद हम कर रहे हैं, मैं आपको दो रिमार्क लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो रिमार्क नंबर 1, रिमार्क a function f from a to b, a function f from a to b is always of the one type of onto, is always of the one type of onto, ठीक है, and into at the same time, ठीक है, it is always of one type, it is always of one type of it is always of one type of one and many one correspondingly, and many one correspondingly, ठीक है। A function is always of the one type of following, a function is always of the one type of following। देखो मैंने कहा कि अगर कोई फंक्शन है a से b है तो ऑलवेज होगा वन टाइप ऑफ, या तो ऑनटू होगा एंड इनटू होगा, ऑनटू एंड इनटू होगा। एट द सेम टाइम इट इज ऑलवेज ऑफ वन टाइप ऑफ, या तो वन वन होगा एंड मैनी वन कॉरस्पॉन्डिंग होगा एक दूसरे के। तो फंक्शन इज ऑलवेज ऑफ द वन टाइप ऑफ फॉलोइंग। देखो पहली बात 1 1 एंड इनटू 1 1 इनटू, ठीक है, 1 1 इनटू, सेकंड 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, तो 1 1 इनटू होगा या 1 1 ऑन टू होगा। थर्ड मैनी वन इनटू होगा, ठीक है, या फिर मैनी वन इनटू होगा, ठीक है, या फिर मैनी वन ऑन टू होगा, मैनी वन सॉरी या फिर मैनी वन ऑन टू होगा, मैनी वन ऑन टू। देखो या तो 1 1 इनटू फंक्शन होगा, या 1 1 ऑन टू होगा, या मैनी वन इनटू होगा, या मैनी वन ऑन टू होगा। देखो एग्जांपल 1 1 इनटू है, देखो मान लो मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये जो फंक्शन है मेरा क्या होगा 1 1 इनटू। देखो 1 1 की कंडीशन क्या कि ए एलिमेंट की है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। दूसरी बात बी एलिमेंट का एटलीस्ट वन एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं है, तो ये होगा 1 1 इनटू। सेकंड 1 1 ऑन टू, देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास होगा 1 1 ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू 1 1 2 है, ए एलिमेंट के यूनिक इमेज है, और ऑन टू कैसे एलिमेंट ऑफ सेट बी है एटलीस्ट वन इमेज। थर्ड
तो इसमें कह रहे हैं मैनी वन इनटू है, मैनी वन इनटू, देखो मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6। देखो अब ये जो फंक्शन है मैनी वन इनटू है, मैनी वन क्यों है? क्योंकि बी सेट का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी एटलीस्ट वन प्री इमेज है, और दूसरी बात बी सेट का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये एलिमेंट हो गया मैनी वन इनटू। अब बात आ गई मैनी वन ऑन टू, 1 2 3 4 5 6। देखो मैनी वन ऑन टू की बात हो रही है। मैनी वन मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी दो प्री इमेज भी हो, ठीक है। तो ये मेरे पास फंक्शन हो गया मैनी वन ऑन टू, ठीक है, मैनी वन ऑन टू। देखो मैनी वन कैसे है? एक एलिमेंट है जिसकी एटलीस्ट टू प्री इमेज है, और ऑन टू कैसे है? बी सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो ये था इसके एग्जांपल्स। 1 1 इनटू होता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है, मैनी वन इनटू हो सकता है, मैनी वन ऑन टू हो सकता है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं रिमार्क नंबर सेकंड। थोड़ा ध्यान रखना ये चीज, 1 1 इनटू 1 1 ऑन टू, मैनी वन इनटू मैनी वन ऑन टू। रिमार्क नंबर 1, A11 mapping is also called A11 mapping is also called injective mapping और इंजेक्शन। सेकंड, a onto mapping is called a onto mapping, ठीक है, and onto mapping is also called surjective mapping और surjection। थर्ड, ठीक है, A11 onto mapping is also called A11 onto mapping is also called bijective mapping or bijection। bijective mapping और बाइजेक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर कोई मैपिंग 1 1 है तो उसको इंजेक्टिव भी कह देते हैं और इंजेक्शन मैपिंग भी कहते हैं। अगर कोई मैपिंग ऑन टू है तो उसका नाम सर्जेक्टिव भी है और सर्जेक्शन भी है। अगर कोई मैपिंग मेरे पास 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसको हम कह देते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। अब इसमें आपको 2-3 फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। देखो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू B, ठीक है, और P क्या है? लेस देन Q। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम A to B, मतलब A के अंदर एलिमेंट मान लिया, P की जगह आप एक काम कीजिए, M एलिमेंट मान लीजिए, इसके अंदर N एलिमेंट मान लीजिए, और M क्या है? लेस देन N है। तो नंबर 1 फ्रॉम A to B इक्वल टू N
पी एम। ठीक है, एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू, मैंने मान लिया 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में मैंने मान लिया 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ए में 3 एलिमेंट, बी में 4 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 4p3। तो 4 फैक्टोरियल ओवर में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 24। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू n, और m ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0। थर्ड में कह रहा हूं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू n, b इज इक्वल टू आल्सो n, तो मैं कह रहा हूं m इक्वल है n के, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और npn, सेम बात है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, देखो अगर ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू n की पावर m, दैट इज कोडोमेन की पावर डोमेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ जी हमारे बनेंगे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कोडोमेन की पावर डोमेन। ठीक है, अब हम बात करें देखो एक्सरसाइज के ऊपर। ये था मेरा 1.3 का बेसिक मॉडल। ठीक है, ऐसे अमाउंट को भी बता सकते हो, बाइजेक्टिव की भी बात कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, let a is equal to 1 2 3 and b is equal to 4 5 6 7 and b is equal to 4 5 6 7 and let f is equal to and let f is equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, be a function from a to b, show that f is 1 1। सॉल्यूशन देखो, f एक फंक्शन है a से b तक का, a सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, b सेट के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 और 7, और f मेरे को दे रखा है 1 4 2 5 3 6। अब देखो, ये सेट हो गया a, ये सेट हो गया b, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से यहाँ एक फंक्शन है f, 1 अटैच है 4 से, 2 अटैच है 5 से, 3 अटैच है 6 से। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हियर इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर हियर इमेज ऑफ distinct elements are
distinct elements are distinct. जो इमेज है डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट है, ठीक है. सो f function from a to b is 1 1, क्योंकि a सेट के हर एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज है सेट b में, तो f is 1 1. ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, f is 1 1. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम. देखो, लेट a इज इक्वल टू 1 minus 1 2 3 1 minus 1 2 3 and b is equal to 1 4 9 16. Show that the function f a to b, show that the function f a to b fx equal to x square. ठीक है, fx equal to x square is fx equal to x square is many-one and into function, is many-one and into function. सॉल्यूशन. ठीक है कि f एक फंक्शन है a to b, और a सेट के एलिमेंट है 1 minus 1 2 3, b सेट के एलिमेंट है 1 4 9 और 16, और fx दे रखा है हमारे को x के. तो देखो हम क्या करेंगे, डोमेन के एलिमेंट को पुट करेंगे. देखो f of 1 पे वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f of -1 मतलब -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्सो 1, f of 2 का स्क्वायर 4, f of 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9. तो देखो यहां पर जो सेट आया मेरे पास a, ये सेट है b, a सेट b सेट. यहां से आता है एक फंक्शन है f, इसके अंदर एलिमेंट है 1 -1 2 3 सॉरी 1 4 9 और 16. देखो f1 की इमेज क्या आ रही है 1, 1 को किससे टच कर दिया जाएगा 1 से, -1 को भी 1 से, ठीक है, 2 को 4 से, 3 को 9 से. अब देखो क्लियरली f इज many-one and into. ठीक है, many-one किस लिए है, क्योंकि हमारे पास 1 एलिमेंट ऐसी है जिसकी 2 प्री इमेज है 1 एंड -2, और into कैसे है, मेरे पास सेट B का एक एलिमेंट ऐसा है 16 which has no प्री इमेज, so f is many-one and into. देखो क्लियरली f is many-one and into because element of set B, for element set B 1 belongs to B has 2 pre-image and 16 belongs to B has no pre-image. ठीक है, तो रीजन क्या लिखा मैंने, क्लियरली f is many-one and into because element of set B, 1 belongs to B has 2 pre-image, ठीक है, and 16 belongs to B has no pre-image, so f is many-one and into function. ठीक है, अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3,
Question number third. Show that the function f defined from set of integers से set of integer defined by fx equal to x square plus x for all x belongs to z is a manual function. is a manual function. देखो मार्को प्रूव करने हैं कि जो फंक्शन है मेरा fx ये क्या है मैन्युअल फंक्शन. देखो f फंक्शन कहां से जा रहा है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर तक. तो fx किसके इक्वल है x स्क्वायर प्लस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z. देखो मैंने ले लिया देखो सेट ऑफ इंटीजर है मेरे पास. देखो ये भी एक सेट ऑफ इंटीजर का फंक्शन है ये भी सेट ऑफ इंटीजर है इसलिए सेट ऑफ इंटीजर f एक फंक्शन. देखो यहां पर ले लो मैं एलिमेंट 0 1 इसके ऊपर 1 2 3 4 अप टू -1 -2 -3 अप टू ऐसे यहाँ पर 0 1 2 3 4 अप टू -1 -2 -3 अप टू. ठीक है मैंने ले लिया. देखो यहाँ पर एलिमेंट ले लिया f ऑफ 0. तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो 0 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया 0 के साथ. फिर मैंने लिया f ऑफ -1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 -1 आल्सो 0. तो -1 भी किससे अटैच हो गया 0 से. ठीक है ऐसे करके देखो मैंने जब f ऑफ 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब आ गई 2. f ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6. 1 को अटैच कर दिया मैंने 2 से. ठीक है 2 को अटैच कर दिया मैंने कहीं ना कहीं 6 भी मिलेगा. ठीक है ऐसे ही देखो जब मैं -2 लूंगा देखो f ऑफ -2 का स्क्वायर -2 4 -2 वैल्यू आ गई 2. तो -2 किससे अटैच हो गया मेरा -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2. तो देखो -2 भी किससे अटैच हो गया 2 से मेरा. आप एक बात देखो मेरे पास जो कोडोमेन सेट है बी उसमें किसी भी ओड नंबर की मेरे को प्री इमेज नहीं मिल रही है. देखो आप कुछ भी वैल्यू पुट करें हमारे पास इवन नंबर है 3 पुट किए 3 का स्क्वायर 9 9 और 3 12 -3 पुट करेंगे -3 का स्क्वायर 9 9 और 3 6. तो मेरे पास कोई भी कोडोमेन में ओड नंबर के एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है मेरे को. ठीक है तो दूसरी बात इसमें हमारे पास जो बी सेट है मेरे पास उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा है जिसकी 2 प्री इमेज है ही है. जैसे देखो 0 की 2 प्री इमेज है 0 -1 2 की 2 प्री इमेज है क्या कहते हैं हाँ 2 की भी f ऑफ 1 भी किससे अटैच है 2 से और 2 भी -2 भी 2 से अटैच है. तो इसका मतलब क्लियरली f इज मैन्युअल फंक्शन. देखो क्लियरली f इज मैन्युअल फंक्शन because element of set B element of set B 0, 2 up to so 0, 2 0 belongs to B has 2 0, 2 belongs to B has 2 pre-image. Similarly, many element of set B has
at least 2 pre-image and odd elements of set B has no pre-image, तो जो एलिमेंट सेट B है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। और A एलिमेंट की क्या है, सारी सारी इमेजेस है, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमारे को प्रूव करना है नाइदर 1 और नॉर ऑन 2, नाइदर 1 नॉर ऑन 2। तो क्वेश्चन नंबर 4, let A equal to -1 0 1 and F x को माइनस किया such that x belongs to A, show that f A to A is, show that f A to A is neither 1 नॉर ऑन 2। ये शो करो कि जो फंक्शन f है A to A वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। देखो सिंपल बेटा, f जो फंक्शन वहां से कहा जा रहा है A to A, तो इसका f जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है -1 0 1 से -1 0 1 तक, ठीक है। और fx मेरे को दे रखा है x स्क्वायर, fx मेरे को दे रखा है x स्क्वायर। तो देखो f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, देखो अगर इसका डायग्राम बनाए तो देखो ये बनेगा A सेट, A सेट f फंक्शन जा रहा है -1 0 1 -1 0 1, -1 की सेट है 1 से, 0 को 0 से, 1 को 1 से, ठीक है। अब देखो यहां पर हेयर f is not 1 1, here image of distinct elements, here images of distinct elements -1, -1 has same image, has same image, so f is not 1 1 and f is not on 2 because element of codomain -1 has no pre-image। देखो f is not on 2 because element of codomain, codomain में जो एलिमेंट है -1 उस एलिमेंट की क्या नहीं है, नो pre-image, so f is not an on 2, ठीक है। अब हम बात करें इसके 5th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, ये तो रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।